x into x square minus 1 dy upon dx इक्वल टू ऑफ 1। ये गिवन है। वैल्यू ऑफ y कितना है आपका 0, वैल्यू ऑफ x कितना है आपका 2। सॉल्व कर दो इसको। x into of x square minus 1 dy upon dx इक्वल टू ऑफ 1। तो dy upon dx मल्टीपल कन्वर्ट टू डिवाइड ना, क्योंकि मल्टीपल में तो कहाँ ली अपनी डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में ना पूरी वैल्यू। अब ये क्या, ये पोर्शन x के फॉर्म में पूरा, और ये क्या आपका dx, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ऑन टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल ऑफ dy इज 5 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पे आ जाएगा x a माइनस b a प्लस b, ये मैंने सॉल्व कर लिया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वाले पोर्शन को पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। 1 अपॉन x x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू ऑफ a अपॉन क्या है बेटा, a अपॉन x प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन दिस इक्वेशन ब्रैकेट एलसीएम ले ले अपन x x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा x x माइनस 1 तो a इंटू ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b इंटू ऑफ x x प्लस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हुआ कैंसिल, प्लस c हाँ x प्लस 1 से x प्लस 1 x इंटू x माइनस 1, तो दिस पार्ट कैंसिल। हाँ जो अपन ने ए बी सी लिखा है ना, इसके अगर 1 1 भी लिखते तो भी डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। 1 1 कैसे पता है कि वैल्यू ऑफ a 1 है, वैल्यू ऑफ b 1 है, वैल्यू ऑफ c 1 है। नहीं वैसे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके देखिए तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका a x माइनस 1 x प्लस 1 b इंटू x x प्लस 1 c इंटू x x माइनस 1, इक्वेशन क्या होगी आपकी। अब कोई कोड है ना x इक्वल टू क्या पुट कर देते हम, हाँ इफ वैल्यू ऑफ x कितना होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कहाँ पुट करें अपन, इक्वेशन थर्ड में ये वाला पार्ट इक्वेशन ही बना रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा a इंटू 0 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0, पूरे पार्ट को क्या करेगा वो समझना है ना, ये भी क्या आपका c इंटू 0 वैल्यू ऑफ x क्या आपकी, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा t इंटू ऑफ 0। 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा a इंटू माइनस 1 इंटू प्लस 1, इस पूरा पार्ट वैल्यू ऑफ a क्या होगी आपके पास 1 इज इक्वल टू माइनस a, यानी a इज इक्वल टू ऑफ माइनस 1। if x माइनस 1 इज इक्वल टू ऑफ, तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, कहाँ पुट करें अपन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या रखें अपन इक्वेशन थर्ड में, तो ये थर्ड ऑफ इक्वेशन क्या आएगा आपका a 1 इज इक्वल टू बेटा a इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 1 समझ में आया, प्लस b इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 1 माइनस 1, क्लियर ना, ध्यान दीजिएगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हाँ a इंटू ऑफ 0 प्लस
1 प्लस 1 यानी b इंटू ऑफ 2 है ना, 1 माइनस 1 0 इंटू ऑफ c, समझ में आया ना। ये पूरा पार्ट क्या होगा, 0, ये भी क्या हो गया 0। 1 इज इक्वल टू 2 इंटू बी, 2b है ना, तो वैल्यू b क्या आ गई आपके पास 1 बाय, अब वैल्यू ऑफ c होगा सर, ठीक है, नोट करके बताओ। if x plus 1 is equal to of 0 है ना, if समझ लेते हैं, हाँ if x plus 1 is equal to, तो x equal to क्या आ गया आपका, ये भी काम प्रूव करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है ना, तो ये थर्ड एप्लीकेशन, तो 1 is equal to माइनस 1 काम प्रूव करें इक्वेशन थर्ड में, तो 1 is equal to a into 1 minus 1 यानी वैल्यू ऑफ x क्या माइनस 1 इधर क्या आएगा बेटा आपको माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 यहाँ वैल्यू है ना, जहाँ x से बाहर क्या रखना पड़ता है माइनस 1 देखिए माइनस 2, लेकिन ये क्या है -1 और 0, तो मल्टीपल ऑफ 0, तो a इंटू ऑफ -1 प्लस 1, तो b इंटू ऑफ 0 प्लस -1 -2 और ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया, वैल्यू c क्या आ गया आपके पास, ये मल्टीपल में तो है डिवाइड में, अब putting the value of a b c है ना, putting the value of a b and c in equation second है ना, तो इक्वेशन सेकंड क्या आपका 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 यही है ना आपका, इज इक्वल टू ऑफ a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास -1 अपॉन x प्लस वैल्यू ऑफ b कितनी है अपने पास प्लस 1/2 ना, वैल्यू ऑफ c क्या है आपके पास दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b और वैल्यू ऑफ c क्या गया बेटे पुट अप कर दिया, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a b and c in equation second इक्वेशन क्या है 1 upon x minus 1 into x plus 1 is equal to a, so वैल्यू ऑफ a क्या है -1, तो -1 upon x प्लस वैल्यू ऑफ b क्या है 1/2, तो 1/2 into x minus 1 प्लस वैल्यू ऑफ c क्या है आपके पास 1/2 into x plus 1, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है अपने पास इंटीग्रल ऑफ, इसका सोल्यूशन आएगा ये पूरा 1 upon x minus 1 x plus 1 is equal to of this integral of 1 upon x plus 1/2 x minus 1 plus 1/2 x plus 1 bracket to dx, अब यहाँ पर इंटीग्रल करते सिस्टम 1 upon x minus log x 1/2 1 upon x log x minus 1 plus 1/2 log x plus 1 plus c तो कितना क्या हो गया अपने पास कितना क्या हो गया अपने पास अब अपने पास क्या पुट करना है, पुट वैल्यू बाय कितना 0, वैल्यू ऑफ x कितना है आपका, तो क्वेश्चन में गिवन है ना, नहीं है गिवन, हाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फोर्थ में क्या होगा बेटा
0 माइनस 1 log 2 है ना, प्लस 1/2 log 2 माइनस 1 प्लस 1/2 log 2 प्लस 1 प्लस 3 0 माइनस log 2 प्लस 1/2 log 2 माइनस 1 log 1 2 प्लस 1 1/2 log 3 प्लस 3 नेगेटिव साइड आएगी तो क्या हो गया log 2 है ना, इजिकल टू 1/2 log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस 1/2 या फिर n log m log m टू पावर n है ना, n log m तो log m टू पावर n तो log 2 1/2 इंटू 0 क्या होगा 0 पॉजिटिव साइड है तो क्या होगा तो log 3/2 इज इक्वल टू 3 है ना, log 3 पावर ऑफ 1/2 log m माइनस log m तो 2 अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, तो हम वो करेंगे अपन इक्वेशन 4 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 तो क्या है आपका आंसर y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log x प्लस 1 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 अरे प्लस log 2/3 ये आपका आंसर 0 y is equal to 1 a is belongs to r तो उधर से बेटा dy upon dx इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a फिर dx into of cos इनवर्स a on taking both side इंटीग्रल दोनों साइड हमने क्या लिया इंटीग्रल तो dy cos इनवर्स a cosec into 1 dx है ना, अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dy is y इंटीग्रल ऑफ 1 is x plus c इक्वेशन फर्स्ट पुट गिवन है आपको x is equal to 0 और y is equal to 1 ये कहां पुट किया हमने इक्वेशन फर्स्ट में y is equal to 1 यानी 1 is equal to cos इनवर्स ऑफ a into x वैल्यू ऑफ x क्या है 0 प्लस c तो 0 into दिस ऑल वैल्यू क्या हो गया आपके पास 0 तो वैल्यू ऑफ c क्या होगी डायरेक्टली 1 इसको पुट किया हमने इक्वेशन फर्स्ट में तो y is equal to cos इनवर्स a into x प्लस c तो वैल्यू ऑफ c क्या है आपके पास 1 ये पॉजिटिव साइड है ना y is equal to x into cos इनवर्स ऑफ a प्लस 1 ये पॉजिटिव साइड है तो क्या हो गया नेगेटिव ये मल्टीपल देन डिवाइड तो वैल्यू ऑफ a क्या हो गया बेटा cos y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू ऑफ a 0 तो dy upon dx is equal to y tan x तो dy मल्टीपल देन डिवाइड into tan x dx on taking integral dy upon y tan x dx 1 upon y log y integral of tan x log sec x प्लस c या log c ले लेते हैं ठीक है सॉल्व करें इसको log y log m into log n हाँ log m प्लस log n तो log m into n log से log तो वैल्यू ऑफ y क्या आ गई बेटा अपने पास sec x into of c इक्वेशन क्या होगी अपने पास अब प्रूव करें जरा अपन वैल्यू ऑफ y टू वैल्यू ऑफ x इज तो 2 sec 0 into c है ना वैल्यू क्या होती है बेटा sec 0 की 1 होती है ना
cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 होगा। तो वैल्यू ऑफ c क्या होगी अपने पास? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y is equal to sec x into of 2, तो y is equal to क्या है 2।